विद्युत धारा एवं प्रतिरोध लेसन नंबर 3 है। ये क्लास 10th का साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो उसका जो है लेसन तीसरा है, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। विद्युत आवेश सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, से मिलकर बना होता है। यानी विद्युत जो आवेश होता है प्रत्येक पदार्थ परमाणु यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाता है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाता है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा अतः कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे जो है Q से प्रदर्शित करते हैं यानी Q बराबर होता है Ne, यानी जहां पर क्या है N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E का जो मान होता है आवेश चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ जो कूलाम होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, इसका मान होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आवेश होते हैं विद्युत आवेश जो होते हैं एक क्या होते हैं, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। उसके बाद यहाँ पर जो है यह जो है एक जो है अदिश राशि होती है किसी पदार्थ में। आगे देखेंगे
किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अतः इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। यानी कि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की क्या होता है, संख्या के बराबर होता है। अतः इसलिए परमाणु विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार, दूसरा है कि विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक जो है धनावेश होता है, धनावेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं इसको। और एक होता है ऋणावेश, इसको हम बोलते हैं ऋणावेश, इसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो विद्युत आवेश के प्रकार होते हैं, तो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। तो इस पहला जो है धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद धनावेश जो होता है, धनावेश यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे धनावेश कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ पर या यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में कि कांच की छड़ ले और कांच की छड़ को जब हम क्या कर लें, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ें, तो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर क्या होते हैं, कांच की छड़ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, निकल कर रेशम पर चले आते हैं। और रेशम से जितने भी धनावेश होते हैं वो क्या होते हैं, कांच पर चले आते हैं। इसलिए कांच क्या हो जाता है, हमारा धनावेशित हो जाता है। उसी तरह जो है ऋणावेश जो होते हैं, ऋणावेश क्या होते हैं, तो ऋणावेश जो होते हैं निगेटिव चार्ज होता है कि यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है ऋणावेशित कहते हैं। यानी यदि जब किसी पदार्थ पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे कि वो पदार्थ ऋणावेशित है। जैसे एवोनाइट की छड़ को, यानी एवोनाइट की छड़ को फर के साथ रगड़ें, तो एवोनाइट की छड़ को हम फर के साथ जब हम रगड़ते हैं तो ये क्या होता है, एवोनाइट की छड़ पर क्या होते हैं, ऋण आवेशित, यानी ऋण आवेशित की मात्रा क्या होती है, ऋण आवेशित की संख्या क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो समान प्रकार की आवेश रखने वाली जो वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर समान प्रकार की आवेशित
आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी समान प्रकार के आवेशित रखने वाली वस्तुएं या आवेश रखने वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, दूर भागती हैं, रिपल्सन होता है उसमें। जबकि असमान आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित होती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी अट्रैक्टिव होती है एक दूसरे से। यानी असमान रखने वाली वस्तुएं, असमान आवेश रखने वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जबकि समान प्रकार की जो आवेशित वस्तुएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।